130 या 37 बॉल्स बनती है हमने डॉट खेली है और हमारा 100+ स्ट्राइक रेट किसी बल्लेबाज का नहीं रहा है। तो ये खामी है जो ऊपर से चल के आई थी। बट पाकिस्तान में जब ये मॉडर्न क्रिकेट का एक शोर है ना, उसने क्रिकेट को सिर्फ बातों की हद तक बना दिया। हाँ। ये बड़ा अच्छा है, ऑलराउंडर है यार। वो जो बॉल करता है, साथ में किसी मैच में छक्का लगा लेता है या बैटिंग करता है, किसी मैच में आउट कर देता है, वो ऑलराउंडर बना देते हैं। बिल्कुल। तो ये पूछा जाना चाहिए, उन लोगों से सवाल हो जो रोजाना की बुनियाद पर घंटों लोगों को अपनी तकरीर सुनाते हैं, और उन क्रिकेटर से सवाल होना चाहिए जो इनको सिलेक्शन कमेटी में होते हुए बैसियत ऑलराउंडर सिलेक्ट करते हैं। उनसे पूछा जाए वो आज साहिबजादा फरहान को विकेट कीपर क्यों लिख रहे हैं, जबकि वो है ही नहीं। तो जुल्म तो इस मुल्क के साथ ये है कि जिन लोगों ने कौम को शऊर देना है, वो कौम की मासूमियत का और इन सादा लोगों का जो कि खेल से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, उनकी मासूमियत का और मोहब्बत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, उनके जज्बात को आसमान पर लेकर जाते हैं, और फिर लोगों का रद्द-ए-अमल आता है उसके जवाब में, जब आप तवक्कुआत उनकी पूरी नहीं होती। क्योंकि वो कुछ सोचता है, सुनता है ना, यार वकार यूनुस फलां के बारे में ये बात कर रहे हैं, मुश्ताक अहमद इसके बारे में ये बात कर रहे हैं, आकिब जावेद इसके बारे में ये बात कर रहे हैं, इसके बारे में रमीज राजा ये बात कर रहे हैं, फलां क्रिकेटर इसके बारे में ये बात कर रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छा होगा फिर। अगर इतने क्रिकेटर इसके किसी भी नए खिलाड़ी के बारे में ये बात करते हैं, तो लोगों की तवक्कुआत बनती हैं उस खिलाड़ी से। लेकिन जब वो अमली तौर पर खेल के मैदान में नजर आता है, तो उसकी कारकर्दगी वो नहीं होती जो उसके बारे में बयान किया जाता है। इसलिए ये कोई ऑलराउंडर नहीं है, जैसे अभी सनाउल्लाह ने कहा। ये हम इसको मुतअद्दिद बार इस हवाले से गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन उठाए ना किसी क्रिकेटर से पूछें जो सिलेक्शन कमेटी में है, वो क्यों नहीं कहते, ये उनको क्या मुसीबत है। मतलब मोहम्मद नवाज को जैसे अभी उन्होंने जिक्र किया है, उनको दूसरे ऑप्शंस नहीं दिखते, इस वजह से नहीं कहते, या तो झूठ ना बोले ना, गलत बयानी क्यों करते हैं। ऑप्शंस ना, उनका काम ऑप्शंस पैदा करना है। उनका काम ये नहीं है कि एक आप मतलब बहुत सख्त अल्फाज हो जाते हैं कि एक शख्स वो है ही नहीं, एक शख्स वो काम करता ही नहीं है, आप जबरदस्ती उसके ऊपर कोई और टोपी पहना के उसको आगे समझेंगे कि वो वैसा हो जाएगा, नहीं हो सकता ऐसे। सना, ये जो बात कर रहे हैं हाफिज के, एक प्रपोजल मैं लाके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देती हूँ, बीइंग अ फॉर्मर क्रिकेटर, और उसके बाद मुझे तो कोई सवाल करने वाला ही नहीं है ना। वो तो कह रहे हैं कि वाह वाह वाह, ये बहुत टेबल टॉक पे तो चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, जब आप उसको प्रैक्टिकल सिनेरियो में लेकर आते हैं तो वो चीजें तो बिल्कुल, मगर ये सवाल उनसे करेगा कौन, सामने कौन बैठा है जो ये सवाल कर सकता है। फिर अभी इन्होंने रोटेशन की बात भी की, हाफिज साहब ने छोटा सा वाकया मेरे ज़हन में आ गया कि सारों फौजी एक जगह पे मशक़ें कर रहे होते हैं, महीना गुजर जाता है तो फौजी प्रोटेस्ट करते हैं, कमांडर से कहते हैं कि सर महीना हो गया है, हमारे पास यही यूनिफॉर्म है, ना हम धोने की इजाजत है, ना हमारे पास नहीं है, इस पर कुछ पॉलिसी लेके आए। वो कहता है मैं बताता हूँ। एक माह के बाद दोबारा वो पॉलिसी लेके आता है, बोलता है कि आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आप यूनिफॉर्म चेंज कर सकते हैं। सारे नाचना शुरू कर देते हैं, कहता है पूरी गल सुन लो, आप लोग यूनिफॉर्म चेंज जरूर कर सकते हैं, मगर आपको नई नहीं मिलेंगी, आप एक दूसरे के साथ चेंज कर सकते हैं। तो यही पाकिस्तान में है। आपका मतलब क्रिकेट से शुरू करें, आपका हसन अली नहीं होगा फॉर एग्जांपल तो हारिस रऊफ आएगा, हारिस नहीं होगा तो हसन आएगा, शदाब नहीं होगा तो नवाज आएगा, नवाज नहीं होगा तो शदाब आएगा। तो दोनों एक दूसरे के साथ चेंज करें। नवाज हम लोग मुंह कांटे के भी आप वालों चंगा है, आप उस उधर लेके आते हैं वहाब या कोई और, आप जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिस्टम में है, उनको एक पोजीशन पे लेके आते हैं, वहां पे नाकाम होते हैं, उनको दूसरी पोजीशन पे लगा दिए जाते हैं, वो वहां पे नाकाम होते हैं, और फिर एक तीसरी पोजीशन पे लगाया जाता है, क्योंकि नकवी साहब के बारे में मशहूर है कि वो जिस पे ट्रस्ट करते हैं उसको अपनी टीम से नहीं निकालते हैं, ठीक है, मगर उसके लिए उसको काबिल होना भी जरूरी है, और किसी के लिए तो पोजीशन ना मिले तो स्पेशली क्रिएट कर देते हैं पोजीशन। एग्जैक्टली। तो वो ये अब देखिए ना, सीनियर मैनेजर भी कभी रहे वहां रियाज, कभी वो तमाम बड़े मेंटोर के बॉस भी रहे, कभी वो पाकिस्तान टीम के बॉस भी रहे, कभी वो चीफ सेलेक्टर भी रहे। अभी आजकल पता नहीं क्या कुछ और उनके पास है, क्या कुछ ले लिया गया है। और खाली वहाब नहीं है कि हम खाली एक बंदे की बात करें, बाकी भी आप उठा के देख लीजिए। बाकी भी आप देखिए, कोई क्या चेयरमैन साहब को ये समझना मुश्किल है कि एक बंदा साहिबजादा फरहान टीम में आया, उसने एक मैच खेला, मैन ऑफ द मैच हुआ, अगला ओवर आपने जाके बांग्लादेश में किया, उसको खिलाया नहीं, फिर जाके खिलाया, वो मैन ऑफ द मैच हुआ। यानी एक बंदा जो इतने जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा है, मजबूरी से आपको खिलाना पड़ रहा है। सुफियान मुकीम को आई डोंट नो कैसे निकाल दिया, फिर आपने खटखटाने के बाद वो दरवाजा तोड़ भी दिया उसने, सही बात है, ठीक है ना। तो ये समझना क्या मुश्किल है कि यार एक सलमान मिर्जा नया बॉलर है, 3 मैचेस में 7 विकेट ले लिए, रोटेशन पॉलिसी नई लड़के पे नहीं होती है, पुराने पे होती है। जो वापस आ रहा हो, जिसकी वापसी हो, उस पे नहीं होती, जो नया हो उस पे नहीं होती, उसको भी थोड़े मैसेज चाहिए होते हैं ना, उस पे रोटेशन पॉलिसी थोड़ी अप्लाई होती है, आप पुराने पे कर सकते हैं। तो बहुत चीजें ऐसी जिनके ऊपर आपको समझने के लिए क्रिकेटर होना जरूरी नहीं है, दिमाग और टाइम होना जरूरी है। दिमाग और टाइम होना जरूरी है, बड़ी जरूरी चीजें दोनों, जो कि दोनों कम दिखती हैं, इतनी कॉमन नहीं है। बट हाफिज फिर फौरन ये सारे सवाल जो है आपकी एकदम से रुख हो जाता है माइक हेसन की तरफ, बिकॉज इस वक्त अब वो यस कमांड सारी उनके पास है, हर चीज अच्छे बुरे का जो है वो माइक हेसन। तो माइक हेसन क्या ये नॉर्मल रूटीन से रोटेशन सोच रहे हैं, या वो अभी तक समझ रहे हैं कि कैसे होगा पाकिस्तान क्रिकेट, और जब तक समझेंगे तो उनकी छुट्टी हो जाएगी? देखिए, जो शख्स बरसों से किसी काम में हो ना, उसको उस काम में दुनिया के किसी भी हिस्से में चला जाए ना, उसको बहुत वक्त लगता नहीं है, उसकी सारी जिंदगी इन्हीं कामों में गुजरी है। माइक हेसन के ऊपर बहुत ज्यादा ना तो बोझ डाला जा सकता, ना उनको मुरद इल्जाम ठहराया जा सकता, ना उनके ऊपर मलबा डाला जा सकता है। ये हमारे निजाम की खराबियां। लेकिन इब्तदाई तौर पर अगर आप देखते हैं, जिसका सनाउल्लाह भी जिक्र कर रहे हैं कि जो आगाज उन्होंने किया है रोटेशन के नाम के ऊपर, ये तो कभी भी आपको फौरी तौर पर तो इतना खुशगवार असर इसका नहीं आपका पड़ता कि जब एक शख्स 31 साल का है, अभी ब्रेक में भी जब सना बात कर रहे थे कि 31 साल का, उसके पास और वक्त ही कितना है, उसका साल 1.5 साल 2 साल होंगे, और आप उससे मैक्सिमम जो भी उससे ले सकते हैं उसको लेना चाहिए। तो बुनियादी तौर पर माइक
हेसन ने क्या करना है? जो आपके पास मौजूद है, जो पीछे से उसको बताया जाता है या जिस तरीके से उसको कहा जाएगा, वही चीज़ें आगे आ जाएंगी। उनको कोई भी कोच हो, उसको बिल्कुल इंसाफ के साथ और ईमानदारी के साथ काम करने की जरूरत है। उसके लिए कोई नई चीज पर पीछे से बताया जाएगा, क्यों बताया जाएगा? मतलब अगर पीछे से बताना है तो आप कोच बन जाए, मैं कोच बन जाऊं, अगर पीछे से ही मुझे कोई चलाएगा कि ऐसे करना और वैसे करना है, तो कोच तो कोई भी बन सकता है ना। देखिए, बात यह है कि जो पीछे से मुराद ये कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं, जो उनको फीड करेंगे, सिलेक्शन कमेटी में हैं या जो लोग इस वक्त फैसले कर रहे हैं कि यार ये ऐसा है, इसको खिला लें, इसको खिला लें, उससे मुराद ये है। और ये कोई फर्क नहीं है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपने कितने ही कोचेस बदल लिए हैं, ये कुछ भी नहीं है। कप्तान आपका जब तक खड़ा नहीं होगा, और वो जो कप्तान हो जिसकी अपनी जगह टीम में बनती हो, जिसको ये पता हो कि मैंने टीम कैसे लड़ानी है, ये बेन स्टोक्स की मिसाल सभी के सामने। T20 में कैप्टन अपनी कैप्टनसी के अंदर बॉलिंग नहीं कर रहे, ठीक है ना। आप देखें, बेन स्टोक्स 10-10, 12-12 ओवर्स का स्पेल करता है ना, 100-100 रन भी करता है ना। उसको ये पता है कि भाईजान मैंने अपनी टीम को निकालना है, और वो खड़ा होकर कहेगा जनाब ये यहां से पीछे हट जाए, टीम चल रही है। इयन मॉर्गन की मिसालें देती है ना, बड़े बड़े क्रिकेटर्स को उसने टीम से दूर रखा, लेकिन उसने रिजल्ट भी दिए। आप देखें कि वर्ल्ड कप हारे, वर्ल्ड कप 19 में जीत के अपनी टीम को देकर गया है। तो आप हर कोई यार ये मुझे लगता है अच्छा कप्तान है, इसको कप्तान बना दो। पीसीबी के हालात देखिए लग रहे हैं कि या तो ये पाकिस्तान क्रिकेट को धीरे धीरे तबाह कर दें, या ये पाकिस्तान क्रिकेट को एकदम जल्दी तबाह करें। तो जल्दी तबाह करेंगे तो सफाई देने का मौका नहीं मिलेगा, और धीरे धीरे तबाह करेंगे तो भरपूर सफाई देंगे, भरपूर परिवर्तन करेंगे, भरपूर एक्सचेंज करेंगे, और कहेंगे भाई हमने तो खूब प्रयास किया। किस लिए प्रयास किया? पाकिस्तान क्रिकेट को डुबाने के लिए प्रयास किया। अब आप जरा देखिए, पीसीबी के अध्यक्ष 2020 के बाद 5 बदले हैं। जब रमीज राजा, उससे पहले नजफ सेठी, शायद इन दोनों में आगे पीछे कौन था मुझे पता नहीं है। उसके बाद आए, मतलब ऐसा आप देखोगे ना तो 2, 3, 4, 5 चेंज हुए हैं 5 साल में। हमारे यहाँ 5 साल में एक ही चेंज होता है, 10 साल में एक ही चेंज होता है। उसके बाद इनके यहाँ कोच कम से कम 12-13 बदले गए हैं 5 साल में कोच। हमारे यहाँ गौतम गंभीर के बाद पहले राहुल द्रविड़ थे, राहुल द्रविड़ से पहले रवि शास्त्री थे। तो हमारे यहाँ पिछले 10-15 सालों में 2-3 बदले हैं, इनके यहाँ 5 सालों में 12-13 बदले हैं, कोच बदले हैं। दर्जनों के हिसाब से ये लोग कोच बदलते हैं, और फिर कहेंगे भाई साहब बीसीसीआई हमें बर्बाद कर रहा है। बाई परफॉर्मेंस इन लोगों का हाल ये है कि ये लोग मैच कोई भी बढ़िया टीम के खिलाफ जीत ही नहीं पाते हैं। इनके शाहीन शाह अफरीदी जो बुमराह से तुलना होती है, उनको कोई भी टीम आके पेल देती है। अभी वेस्ट इंडीज ने जो पेला है उसके बाद पाकिस्तान में हाहाकार हुआ है, हार नहीं हाहाकार हो गया है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये भी देख रही है कि चलो धीरे धीरे बर्बाद हो रहे हैं, हम कुछ तो कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, कुछ तो परिवर्तन कर रहे हैं। इनके टीम में कप्तान 4, इस समय जो कप्तान खेल रहे हैं वो 4-5 कप्तान एक साथ खेल रहे हैं। अकेली ऐसी टीम है जहाँ 4-5 कप्तान खेल रहे हैं। आप सोचिए, बाबर आजम जो कप्तानी छोड़ नहीं चुके हैं, उनसे छीन लिया गया था। फिर उसके बाद कप्तान बनाया गया था शाहीन शाह अफरीदी को, उनसे भी कप्तानी छीन ली गई थी। उनसे छीन के फिर बाबर को दी गई थी, बाबर से कप्तानी छीन के रिजवान को दी गई है, रिजवान से कप्तानी छीन के T20 को सलमान अली आगा को दी गई है। 5 कप्तान लेके ये टीम खेल रही है। अब 5 कप्तान में ना ही बाबर और सलमान अली आगा और रिजवान की बिल्कुल नहीं बनती है। तो इन दोनों को देख के लगता है कि ये लोग आपस में ही लड़ पड़ेंगे। शाहीन शाह अफरीदी की किसी से नहीं बनती है, क्योंकि वो अकेला ऐसा है जो कहता है कि मैं पाकिस्तान का फास्ट प्रीमियर बॉलर हूँ। और उसके बाद उनकी हकीकत स्थिति देखेंगे तो भाई साहब उनकी कुटाई ऐसे ऐसे प्लेयरों ने की है जो कहने में भी शर्म नहीं आता है कि वो पाकिस्तान के फास्ट प्रीमियर बॉलर हैं। कोई भी मैच शाहीन शाह अफरीदी ने जिताया हो, इतिहास गवाह है। कोई भी अच्छे टीम के खिलाफ जिताया हो, ये इतिहास गवाह है। तो पाकिस्तान का जो स्थिति है इस समय क्रिकेट का, वो केवल क्रिकेटर जिम्मेदार नहीं है, पूरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिम्मेदार है। जिसको देख के आप ये कह सकते हैं कि भाई साहब उल्लू एक ही नहीं है, बहुत सारे उल्लू हैं जो आंख बंद करके चल रहे हैं और मजे ले रहे हैं दूर से। इतना प्रोफेशनल हो गए हैं वो लोग कि हर 6 महीने में चेंज कर देते हैं भाई साहब, हर 6 महीने में चेंज कर देते हैं, साल भर में चेंज कर देते हैं। इनको लगता है कि कोई आके तुरंत जादू की छड़ी घुमाएगा और सबकी परफॉर्मेंस आने लगेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बर्बाद जिस तरह धीरे धीरे हुए हैं, आबाद भी धीरे धीरे होंगे अगर सही डिसीजन रहा तो। नहीं तो ये लोग केनिया की तरह इतिहास में कभी पढ़े जाएंगे कि केनिया में एक क्रिकेट टीम हुआ करती थी, जैसे आज सुनने में आता है, बर्बाद कैसे हुआ। फिर डॉक्यूमेंट्री आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद होने के कगार पे पहुंच चुका है। बस धीरे धीरे अपने अपने घरों में वापसी, बर्बाद की तरफ जाने के लिए घरों में वापसी शुरू हो गई है। वही आदमी देख के रिएक्शन दे रहा है। नहीं तो पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ नहीं बचा, ना पीसीबी में कुछ बचा है। ये लोग केवल तमाशा देख रहे हैं और दूर से मजे ले रहे हैं। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद जय भारत।